नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र बस। जैसे हमने आपसे कल वादा किया था कि कल हम कई बातों को लेके विशेष जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेके आपसे बात करेंगे। 9 बजे 9:15 का समय हो चुका है और कई सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात आर पार के मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। क्या इन चीज़ों पे जो हमारे जनप्रतिनिधि है या हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं जो हमसे झूठे वादे करते हैं उन वादों पे ये क्या खरे उतरे हैं, और नहीं उतरे तो क्यों नहीं उतरे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है जिन पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हैं और अपने जो विचार सॉरी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेट सही तरह से चल नहीं पा रहा क्योंकि 2-3 दिन से नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा बीच में हमको विघ्न उत्पन्न हो रही है। लेकिन मैं आज सबसे पहले तो मैं राखी की सारे प्रदेशवासियों को, जी न्यूज़ पोर्टल देखने वालों को और तमाम मेरे जो चाहने वाले हैं उन सबको धन्यवाद और राखी की बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात, आज मैं जो खड़ा रहकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आपसे बात हो पा रही है, ये बात हमारे मनोज कुमार मीणा जी है बाटोदा के। उन्होंने कुछ हमें ऐसी टेक्निकल चीज़ें भेंट की है चैनल को, जी न्यूज़ पोर्टल को, ताकि हम किसी परेशानी के, किसी व्यवधान के आप लोगों से बात कर सकें। आज शायद वॉइस भी जो क्लियर आ रही होगी क्योंकि यही चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें कल दी है और उनसे आज हम पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। आप अपना जो कमेंट है वो आप लिखना शुरू कीजिए। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं, उन पे हम आज आपसे बात करेंगे। आज पंचायत राज चुनाव का दौर है और पंचायत राज चुनाव के अंदर लोग भामाशाह, कर्मठ, जुझारू, दुनिया भर के जो लोग लेवल है वो लगा के फिर रहे हैं और जनता की जो समस्या, जनता की जो परेशानी है आज भी किसी को दिखाई नहीं दे रही। केवल लोग जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो प्रत्याशी नहीं है, केवल एक ही बात पर निर्भर है कि आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो। क्या इनको वोट मांगना उचित है? क्या आप लोगों की जो समस्या वो इनको दिखाई नहीं देती? क्या आप लोगों की जो परेशानी है वो इनको समझ नहीं आती? चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, आज आपने देखा होगा आपकी गली और मोहल्ले में वो दर दर आपके दरवाजे पे जा रहे होंगे। लेकिन आज से पहले जब समस्याओं का दौर था, जब आप उनको ढूंढ रहे थे, जब आप उनको खोज रहे थे, तो वो नेता आपको मिले। और सबसे बड़ी विडंबना ये तो यह है कि जब आपने उनको फ़ोन भी किया होगा तो आपका उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया होगा। और आज वही लोग आपसे वोट मांगने के लिए, आपको रुझाने के लिए, आपका विकास करवाने के लिए आपके गांव, आपके गले, आपके घर पर आ रहे होंगे। तो मैं शुरुआत में हम जिक्र करेंगे सड़क से। आज अगर हम बात करें बामनवास के क्षेत्र की, तो क्या हमारे हालात, सड़कन के हालात है वो ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक नहीं है तो क्यों नहीं है? जनता की जो परेशानी है सड़क के माध्यम से वो इनको दिखाई नहीं देती। हमने जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से एक ऐसी सड़क नहीं छोड़ी बामनवास में जिस सड़क को हमने नहीं दिखाया होगा। हमने कई प्रशासन अधिकारियों से बात की है, उच्च नेताओं से हमने बात की और कई सड़क सही भी हुई है, लेकिन क्या वो ठीक तरह से सही हो पाई है? उन पर लीपापाती हो पाई है? और वो लीपापोती आज 2 या 3 महीने में ही वो खुद के पड़ी हुई है और क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, ताकि लोगों को उनसे राहत नहीं मिल पा रही है। विडंबना यह है कि आज जो लोग आपके सामने आ रहे हैं वो उस समय कहाँ पर है और कहाँ रहते हैं। मैं कुछ बामनवास के जो 28 क्षेत्र है उनकी सड़कों के हालात मैं बता रहा हूँ और जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से इन रोडों के हालात, इन सड़कों के हालात हमने उच्च अधिकारियों तक नहीं, सरकार तक भी पहुँचाने का भरपूर प्रयास किया है। लेकिन ये चीज़ें कहीं भी इनको दिखाई नहीं देती। तो शुरुआत करता हूँ मैं पहले बरनाला से। और बरनाला की जो सड़क है, मैं हकीकत ये सड़क है बरनाला से टिगरा को जो रास्ता जाता है और सीधा टोंड में भाड़ोती लालसोट मेगा हाईवे को जोड़ता है।
काफ़ी सारे गांव इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उस रोड की हालात आप देखो, उस सड़क की हालात आप देखो, लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ा सामुदायिक चिकित्सालय बरनाला में होने के कारण टिकरिया सांचौली लोगों को वहाँ आना पड़ता है, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं। अगर हम दूसरी रोड की बात करें तो बरनाला से बैरखंडी को जाने वाला सीधा रास्ता है, और कई बार हम इनसे उच्च अधिकारियों से बात कर चुके हैं, कई नेताओं ने हमें आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन वो सड़क आज भी जो का त्यों पड़ा है। बरनाला उप तहसील है, बरनाला बड़ा राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय है, बरनाले में हाई सेकेंडरी विद्यालय है, और बैरखंडी के जो बच्चे हैं उनको बरनाला आना पड़ता है। और बरनाला जब वो आते हैं तो बाटादा से बैरखंडी होते, मतलब उनको 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। अगर बरनाला से बैरखंडी का वो पुराना रास्ता अगर ठीक हो जाए तो मात्र 3 या 4 किलोमीटर उनका आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है। लेकिन आज आपने देखा होगा चुनाव के प्रचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हम आपका विकास कराएंगे, हम आपकी परेशानियों को मिटाएंगे, हम आपकी जो दिक्कत है उनको दूर करेंगे, हम आप कर्मठ जुझारू पता नहीं दुनिया भर के लोग ये लगा के फिर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी समस्या, यही गांव के लोगों को छोटी छोटी समस्या गांव की नहीं दिखती है। दूसरी हम बात करेंगे भावड़ गांव की जो हालात है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिली और कुछ लोगों ने हमारे पास सूचना भी डाली। भावड़ का जो गांव है फुलवाड़ा ग्राम पंचायत में आता है, और भावड़ की जो हालात है गांव गलियों की वो काफ़ी चिंताजनक है। भावड़ से नवड़िया की ढाणी गंगापुर भारती मेगा हाईवे को जोड़ने वाला सड़क मार्ग, उसकी हालत अगर आप देखेंगे, हालांकि हम आज जा नहीं पाए, लेकिन उसकी हालत आप देखेंगे तो लोगों को वहाँ निकलने की जगह नहीं है। भावड़ से फुलवाड़ा ग्राम पंचायती की ओर जाने वाला रास्ता 3 से 4 किलोमीटर, क्योंकि भावड़ एक ऐसा कस्बा है जहां से हम सीधा फुलवाड़ा राजीव गांधी सेवा केंद्र को जोड़ते हैं, और 2 से 3 किलोमीटर जो गिट्टियां बची हुई है, कई बार हमने वहां से लाइव चलाई, कई बार अधिकारियों को हमने अवगत कराया, कई बार तुम्हारे जनप्रतिनिधियों को हमने अवगत कराया, और आज नेटवर्क भी बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाना इतना आसान नहीं है साहब। और जनता के जब मुद्दे उठाते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है, कहीं टेक्निकल इशू भी आता है, और आज नेट भी सही नहीं चल रहा। तो हम दूसरी सड़क की बात करेंगे, राम सिंहपुरा से खुर्रा माता की ओर जाने वाला। इस सड़क की हमने कई बार आपको लाइव भी दिखाई, प्रशासन अधिकारियों से भी हम मिले, आपकी विधायक से भी हम मिले, और 28 क्षेत्र के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया। हालांकि सड़क को खोद के और इसमें गिट्टियां बचा दी गई है, लेकिन वहाँ ना कहीं भी काय भी बनाएंगे कि साहब बरसात का समय था, कोरोना का समय चल रहा था, और आज खुर्रा माता से वो रोड है डामरीकरण के अभाव में आज भी पड़ी हुई है। आप एक बात हमें अच्छे से बताओ साहब कि जब जनप्रतिनिधियों के वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, जब कोरोना नहीं आता, जब बजट का अभाव नहीं रहता, जब ये होटलों में कहीं सरपंचों को मीटिंग करवाते हैं, तब ये पैसा कहाँ से आता है? जनता के विकास के लिए पैसा नहीं आता, और सरपंचों को होटलों में अगर आप कोई टिप्स देते हैं या उनकी मीटिंग, तो जनता के विकास के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, नहीं है अधिकारियों के पास, नहीं है जनता की समस्याओं का समाधान करने का समय है। आपकी गुफ्तगू बड़े बड़ी होटलों में और फ्री में घूमने का आपके पास समय है। 4 और 5 साल से लगभग मैं प्रयासरत हूँ, बाटोदा थाने से मोरपा को जो पुराना रास्ता जाता है उसमें गिट्टियां बिछा गई है, और कई बार मेरे संबंधित विभाग से बात हुई है, कई बार मेरी वीडियो से बात हुई है, जब पहले वीडियो भी लोकल यहाँ के थे। टेक्निकल इशू बराबर है, लेकिन हमारा प्रयास है, हम आपसे बिल्कुल सारे मुद्दों पे बात जरूर करेंगे, और आप जुड़ते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे कहीं न कहीं इनकी आंखें ज़रूर खुलेगी, इनकी नींद ज़रूर से ये उठेंगे, और आप लोगों की जो समस्या, आज मौका है आपका, अगर आज आपने मौका खो दिया तो आपको 5 साल तक पछताना ही पड़ेगा। मैं बात कर रहा था बाटोदा थाने से सामने से मोरपा को जाने वाला पुराना रास्ता है, और 4-5 साल से उसमें गिट्टियां बची पड़ी हुई है। कई संबंधित विभाग से, मेरी अधिकारियों से मेरी बात हुई, साहब डामरीकरण का बजट नहीं है।
आज तक वो बजट नहीं आया, 4 साल हो गए। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कल एक हमारे दर्शक कह रहे थे कि भाई साहब मैं आ रहा था तो मेरी बाइक फिसल गई और मेरे दोनों घुटनों में चोट आई है। इन गिट्टियों के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन किसी भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, किसी भी संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है, किसी भी आपके जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। जब आप जनप्रतिनिधियों को ढूंढने जाते होंगे ना, खोजने जाते होंगे, तो आपको मिलते नहीं होंगे, लेकिन आज आपके मोहल्ले गली में ये घूमते नजर आएंगे आपको। तो ये है हमारे क्षेत्र की लगभग वो सड़कें जो आज भी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इनसे करना पड़ रहा है। क्या इनको ये ठीक करवा पाएंगे? क्या जनता की जो समस्या है सड़क को लेकर इनको ये दुरुस्त करवा पाएंगे? आप सोचना आपके मन में, अगर आप सोचोगे तो शायद आपको भी नींद नहीं आएगी कि वास्तव में हमारे क्षेत्र में जो समस्या है, वो परेशानी है, वो आज भी बरकरार बनी हुई है। हम बात करें पानी की, आज आपके क्षेत्र की हम बात करें तो पानी से कहीं हेडपम्प खराब है, कहीं नलों में पानी सही तरीके से नहीं आ रहा है, कहीं बेरबोलों में मोटर खराब पड़ी हुई है, कहीं कनेक्शन कट के पड़ा हुआ है, कहीं पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई है, उसमें गंदा पानी आ रहा है। तो पानी की जो हालात है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। या मैं एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे बामनवास क्षेत्र में यही पोजीशन है, यही हालात है। इनको सुधारना पड़ेगा और आपको भी देखना पड़ेगा कि आपकी परेशानी कहाँ है, आपकी दिक्कतें कहाँ हैं और इन दिक्कतों का सामना हम कब तक करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, और इनको दुरुस्तीकरण करवाएगा तो कौन करवाएगा। बिजली की जो परेशानी है वो आपसे छिपी नहीं है। बिजली के आपके बिल हैं कितने आ रहे होंगे आपको भी पता है। जब आप उस अधिकारियों से बात करते होंगे तो या तो आपका फ़ोन नहीं उठाता होगा या फिर आपको सही तरह से गाइड नहीं करता होगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके एक बल्ब जलता है और 5,000 का बिल आता है। कई जगह आपने ऐसे देखे होंगे जिनका मीटर बंद पड़ा हुआ है और मीटर की उन्होंने फाइल लगा भी रखी है, लेकिन उनका मीटर चेंज भी नहीं किया गया। कई बिल आपको ऐसे दिखेंगे जो ओवरेज का बिल आ रहा होगा। तो समस्या बिजली की भी भयंकर बनी हुई है। अधिकारी हैं वो ध्यान देते नहीं हैं और आपकी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ध्यान देना पड़ेगा, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पे। अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपकी जो समस्या है ना बहुत जल्दी कम होने की चांस है। अब साहब हम बात करें महंगाई पे, तो सबसे पहले लेते हैं गैस सिलेंडर को। एक तरफ सरकार ये कह रही थी कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महिला है, उनकी आंखों में धुआं जाता है और उस धुआं से उनकी आंखें खराब होती है, उनको फेफड़ों में परेशानी आती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रोटियां बनाते हैं जब। कौन सा भला कर दिया साहब ये बताइए आप सरकार ने। आज सिलेंडर की कीमत देख लीजिए आप, एक सिलेंडर फ्री देने के बाद आज सिलेंडर की 800-900 रुपये की कीमत है, जो आम आदमी बढ़ा नहीं सकता उस सिलेंडर को। पहले सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी भी बंद कर दी। तो क्या ये महंगाई कम हुई है? जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया कि नहीं किया? जनता को लॉलीपॉप देने का काम किया कि नहीं किया? कौन कम करेगा इनको? पेट्रोल और डीजल का आप भाव देख लो, कितना भाव है। आसमान को छूता, बिल्कुल आसमान को छू रहा है पेट्रोल और डीजल। लोगों की जेब पे भारी पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल। लोगों पे भारी पड़ रही है रसोई गैस। लोगों पे भारी पड़ती जा रही है महंगाई। क्या इस महंगाई को कम करना सरकार का फर्ज नहीं? क्या जनता को हमेशा लॉलीपॉप देने का काम सरकार करती रहेगी? इसको जवाब आप ही को देना पड़ेगा। बेरोजगारी, आज हमारे जो युवा भाई हैं जिन्होंने बीएसटी, नर्सिंग, दुनिया भर की जो पढ़ाई लिखाई करके, पहले तो कोरोना संक्रमण के में ही घर बैठे रहते और पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज इनकी हालात आप देखो। अगर गांव की अगर स्ट्रीट उठा के देखें तो एक घर में से 2 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो आपको एजुकेट मिलेंगे, स्नातक मिलेंगे, कंपटीशन की तैयारी करते मिलेंगे, लेकिन रोजगार का उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है।
सरकार कई सारी बातें करती है कि साहब आप बैंक से लोन ले लीजिए, आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन मिलेगा, आपको ये लोन मिलेगा, आपको मुद्रा लोन मिलेगा। लेकिन बैंक वालों के पास जाके देख लीजिए आपको लोन के नाम से वो अंदर नहीं घुसने देगा। क्या ये सरकार की नीति है? बेरोजगारी धनाधर बढ़ती जा रही है, युवाओं को परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है, युवाओं के पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, युवाओं के पास पढ़ाई लिखाई का तक कोई बंदोबस्त नहीं है। आखिरकार ये जो सरकार है कहाँ है? आज और कल में आप देख लेना, माइक पे इतने लंबे चौड़े और इतने अच्छे भाषण देंगे, बिल्कुल गुमराह करते हैं। आपको गुमराह नहीं होना। जनता का हमेशा शोषण किया जा रहा है और शोषण होता रहेगा अगर आप जागरूक नहीं हुए तो। बातें बहुत है, हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बामनवास में कई ऐसे अधिकारियों के पद हैं जो आज भी रिक्त। नेटवर्क आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जिस तरह से हम लाइव को चला रहे हैं, आप शेयर करते जाइए। दूसरी बात हम करेंगे, बामनवास में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पद, जितने भी दर्शक हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि नेटवर्क आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और हम बात को पूरी, हम जो समाचार है हमारे पास, जो बात है आपकी आर पार की, वो हम आपसे सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क अटक जाता है और आपकी जो हमारी वॉइस है, जो आवाज़ है, आप लोगों से मेरा कहना है कि आप शाम को 6 बजे आप हमसे जुड़िए। हम 6 बजे जो बाकी हमारे मुद्दे रह चुके हैं, कई अहम मुद्दे हैं आज हमारे, और हम 2-3 दिन तक इन्हीं अहम मुद्दों पर ही बात करेंगे। कोई समाचार नहीं चलाएंगे, कोई कहीं फील्ड में हम नहीं जाएंगे, केवल आप ही के जो मुद्दे हैं वो आप तक घर बैठे बैठे हम आप तक पहुँचाएंगे। आप उनको शेयर करते जाइए। और कई सारे हमारे मुद्दे हैं वो छूट चुके हैं, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग हमसे शाम को 6 बजे हम जुड़ेंगे आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो जी न्यूज़ पोर्टल पर बात आर पार के में। तो शाम को 6 बजे, और हम यहीं आज विराम लेते हैं, और उन तमाम समाचारों पर हम बाद में शाम को बात करेंगे 6 बजे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 बजे जुड़िए।